बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बेटा बीच से कुछ क्वेश्चंस को मैंने स्किप करवाए, उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्या कर दूंगा, सॉल्व आउट करवा दूंगा, क्योंकि ये तमाम सवाल पिछले सवाल से मिलते जुलते हैं। तभी मैंने क्या किया, इसको एज अ सिक्वेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा अब हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास क्या आ गया, कंडीशन आ गई है, उसका आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आपने याद रखना है जो मैं आपके सवाल के साथ साथ करवाते जाऊंगा। तो पहला सवाल आपके पास ये वाला है कि आपके पास लिखा है बेटा एफ एक्स का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होगा बेटा, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्योंकि दोनों टर्म एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दोनों टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट रूल का आप बेटा इसमें क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको बताया था ना, प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। और आपको मालूम है जी ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास जो पहली वाली वैल्यू होगी वो होगी, क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस टू। और बेटा मेरे पास दूसरी वाली वैल्यू कौन सी होगी बेटा, जी ऑफ एक्स की, जो कि मेरे पास क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब बेटा फॉर्मूला लगाना है, तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो, यहां पे लिख देना इंग्लिश में, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो चीजें गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, एफ का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डी अपॉन डी एक्स लिखोगे, और डेरिवेटिव की जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली लिख दोगे। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा, साइन एक्स है, तो मैंने क्या कर दिया, साइन एक्स लिख दिया। बीच में कौन सा निशान है, फॉर्मूला का प्लस है, फिर डेरिवेटिव है, तो डी अपॉन डी एक्स लिखोगे बेटा, और डेरिवेटिव में जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दोगे, क्या है मेरे पास, साइन एक्स है, तो क्या लिख दूंगा, साइन एक्स लिख दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास बेटा एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, तो क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस टू लिख दूंगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल में वीडियोस आपको मेरी अच्छी लगती है, उसको लाइक को, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। साथ साथ बाकी चैप्टर्स के भी टॉपिक्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। अगर आपको मेरे सेकंड ईयर के ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मैसेज करोगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने कर दिया। अब क्या करना होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। आपको मालूम है ना, जो भी वेरिएबल जिस चीज का डेरिवेटिव लेते हो वो वाला वेरिएबल आ जाता है, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हो जाता है। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर हो जाता है। और मेरे पास साइन एक्स वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान, याद है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है, तो मैंने कॉस एक्स लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास इसका जवाब क्या बनकर के आ रहा है बेटा, मेरे पास, एक मिनट, मैंने कहीं कुछ चीज सही तो लिखा है ना, साइन एक्स लिखा, ये साइन एक्स आ गया, डेरिवेटिव हो गया डी ऑफ एक्स साइन कॉस एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। इसको मैंने वैसे ही लिख दिया ना, इसका डेरिवेटिव तो मेरे पास हो गया था, यहाँ पे x प्लस टू वैसे उतर जाएगा, मैंने इसका भी डेरिवेटिव ले लिया था। इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, जिसके साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है सिर्फ उसका डेरिवेटिव लोगे, जिसके साथ डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ उसको सिंपल वैसे उतार दोगे। तो बेटा एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे साइन एक्स आ गया, क्योंकि 1 से कोई टर्म भी मल्टीप्लाई हो तो वही आता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस टू, तो क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस टू। तो बेटा ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आ जाते हैं इस वाले जवाब सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने मेरे पास लिखा बेटा एफ थीटा, ठीक है, एफ थीटा की वैल्यू है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सेम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा मेरे पास पहली वाली टर्म होगी तो टेन स्क्वायर थीटा, और बेटा मेरे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो बेटा हम क्या निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो एफ थीटा की जगह क्या लिख दोगे बेटा, थीटा लिख दोगे, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या कर दोगे बेटा, थीटा कर दोगे। ठीक है, जी ऑफ एक्स थीटा कर दोगे, याद रखना इसको भी थीटा बोल दो क्योंकि ऊपर थीटा गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको भी थीटा कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। उसके बाद प्लस का निशान डालूंगा, अब जी थीटा का डेरिवेटिव लूंगा और एफ थीटा को क्या कर दूंगा बेटा, वैसे ही लिख दूंगा। तो आ जाओ अकॉर्डिंग टू दिस, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एफ थीटा के ऊपर डेरिवेटिव लगा दो बेटा, डी अपॉन डी एक्स, तो मैंने लिख दिया। और एफ की वैल्यू क्या बेटा, मेरे पास गौर से देखना, टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
उसके बाद बेटा जी ऑफ थीटा मेरे पास वैसे उतर जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है सेक क्यूब थीटा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख दिया। फिर इसके बाद बेटा प्लस का निशान है, मैंने प्लस डाल दिया। फिर मेरा डेरिवेटिव क्या लगा, इसके ऊपर लगा हुआ, तो डी अपॉन डी एक्स लिखा और जी थीटा की वैल्यू क्या है सेक क्यूब थीटा, तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। और जबकि एफ थीटा की वैल्यू बेटा मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्योंकि वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, किसी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी डेरिवेटिव लेने का तरीका बहुत आसान होता है। जो काम हम पहले करते थे वही काम हम अभी भी करेंगे, मतलब जो भी पावर होगा वो पहले लिखा जाएगा, तो मैंने पावर पहले लिख दिया और tan थीटा वैसे लिखा और 2 में से जब 1 माइनस होगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा, तो मैं डायरेक्ट tan थीटा लिख देता हूँ। मेरे जैसे ही डेरिवेटिव लोगे पावर की तो उसके बाद क्या करोगे बेटा, दोबारा से डेरिवेटिव लोगे tan थीटा का। किसका लोगे, tan थीटा का अलग से। पहले पावर को कर दिया, पावर को करने के बाद क्या करोगे बेटा, फिर जो वैल्यू एग्जिट वैल्यू करेगी उसको लिखोगे। ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव लोगे और उसके बाद क्या लिखा है बेटा मेरे पास सेक थीटा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, क्यूब थीटा लिखा हुआ था। फिर प्लस का निशान, बेटा सेक क्यूब थीटा कैसे निकलेगा, जाहिर सी बात है जो भी पावर होगी वो पहले लिखा जाएगा, पावर पहले लिखा गया और पावर में से एक माइनस होगा, 3 में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा बेटा 2 बच जाएगा। ठीक है, थीटा वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन फिर बेटा ये अंदर वाली जो वैल्यू होगी उसका भी डेरिवेटिव लोगे, मतलब बी अपॉन डी एक्स किसका होगा, सेक थीटा का होगा। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा मैं वैसे ही लिख दूंगा क्योंकि वो अलग है। ठीक है, चलो आ जाए तो tan थीटा का बेटा आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है क्या, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है बेटा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो एफ थीटा मैंने वैसे ही लिखा। ठीक है, 2 tan थीटा, जब डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे सेक क्यूब थीटा वैसे ही लिखा है, मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का निशान, यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर थीटा और 3 सेक स्क्वायर थीटा मैंने वैसे ही लिख दिया। बेटा सेक थीटा का बेटा डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, सेक थीटा का डेरिवेटिव बराबर होता है बेटा सेक थीटा और tan थीटा, तो क्या लिखूंगा सेक थीटा और tan थीटा। ठीक है, सेक डेरिवेटिव क्या होता है सेक थीटा और tan थीटा। और फिर आखिरी में क्या बचा है बेटा tan स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, मेरे जगह नहीं था तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है ताकि ना आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं बेटा किसका, डेरिवेटिव लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा का, सॉरी सेक थीटा का, तो वो बराबर होता है बेटा सेक थीटा और tan थीटा के। ठीक है, तो ये लिखा ना, मेरे पास सेक थीटा का डेरिवेटिव लेना था, मैंने क्या लिखा सेक थीटा और tan थीटा लिखा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ बेटा किसका, यहाँ पे मैं अलहदा से लिख दे रहा हूँ, शो कर दे रहा हूँ कि अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ बेटा किसका सिर्फ tan थीटा का, तो वो किसके बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, मेरे पास ये वाली टर्म है, इसमें से कॉमन क्या क्या चीजें आ रही है बेटा, अगर मैं देखूं इसमें से मेरे पास कॉमन जो है यहाँ से मेरे पास आई थिंक सो सेक क्यूब थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब सेक क्यूब थीटा हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दफा कि एफ थीटा डैश जो हो गया 2 tan थीटा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सेक क्यूब स्क्वायर है और वहाँ पे क्यूब है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको क्यूब थीटा बना देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब है तो क्या हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, 2 + 3 बेस सेम पावर ऐड। फिर प्लस का निशान है 3 लिख दूंगा, सेक स्क्वायर और सेक थीटा है तो किसके बराबर हो जाएगा सेक क्यूब थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा tan का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने क्या कर दिया लिख कर दिखा दिया, tan स्क्वायर थीटा, पहले tan थीटा है और फिर उसके बाद बेटा tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहे हैं, अगर मैं देखूं कॉमन मेरे पास tan थीटा आ रहा है और सेक क्यूब थीटा आ रहा है, क्योंकि क्यूब यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे, तो क्यूब निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पे कि मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या कॉमन आ रही है tan थीटा और सेक क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा tan थीटा से tan थीटा कट गया तो यहाँ बच रहा है 2 और सेक क्यूब से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। फिर प्लस का निशान, क्यूब थीटा से क्यूब थीटा कटेगा तो क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा और tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा tan का स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा जो कि मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग करके दिखा दिया। मेरे पास बेटा पार्ट 3 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है लेकिन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये एक टर्म लिखी हुई है तो आपने क्या करना होगा डेरिवेटिव लेना होगा और इसमें भी प्रोडक्ट रूल को क्या करना होगा इंप्लीमेंट करना होगा। तो प्रोडक्ट की रूल क्या होता है बेटा एफ ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस होता है बेटा जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और एफ ऑफ एक्स। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास साइन स्क्वायर थ्री थीटा, और बेटा मेरे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे कॉस क्यूब टी। ठीक है, चाहो तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो तो ज्यादा बेटर है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, यहाँ पे टी लिख देना, यहाँ पे भी टी लिख देना, एक्स मत लिखना। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिख दो बेटा, टी लिख दो, और यहाँ पे भी टी लिख दो, यहाँ पे भी टी लिख दो, और यहाँ पे भी क्या लिख दो, टी लिख दो। अगर अलग अलग कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है, तो तुम्हें वैल्यू लिखना ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एफ टी का सबसे पहले डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको अलग करता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंशिएट होते हुए ये टू जो है पहले आ जाएगा, तो टू लिखा, साइन मैं डिफरेंशिएट भी लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स निकालने जा रहा हूँ किसका बेटा, साइन टू थ्री टी का। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करो अलहदा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जो भी पावर होता है वो पहले लिखा जाएगा, तो पावर पहले लिखा गया, साइन टी हो गया। ठीक है, और पावर में से एक माइनस होगा तो वन ही बचेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो थ्री थीटा वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, डेरिवेटिव निकालना होगा किसका बेटा, इसका अंदर वाली वैल्यू का। तो क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा और थ्री टी लिखूंगा। जब मैं साइन थ्री टी की जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है देखता हूँ जरा, एफ टी लिखा और फिर क्या लिख दूंगा, टू साइन थ्री टी लिख दिया। जब इसका डेरिवेटिव लिखाऊंगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस होता है, तो कॉस थ्री टी लिख दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा डिवाइड डेरिवेटिव लगेगा किसका, इसके अंदर वाली वैल्यू का, मतलब थ्री टी का। ठीक है, याद रखना जब इस तरह की वैल्यू हो, कोई कांस्टेंट टर्म भी अंदर हो, तो एंगल के अंदर भी एक और डेरिवेटिव लगता है हमेशा, याद रखना। पहले मैंने क्या किया, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाया, तो इसको बाहर लिखा, और टू में से वन माइनस हुआ तो कुछ नहीं बचा, और थ्री टी को वैसे लिख दिया बेटा। फिर क्या करा, मैंने डेरिवेटिव निकाला किसका, इसका, तो मैंने इसका आगे बराबर में लिख दिया इसको, तो फिर मैंने ये वाली वैल्यू को वैसे ही लिखा। जब मैंने साइन थ्री थीटा का डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया मेरे पास, कॉस थ्री टी आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला, डेरिवेटिव इसके उसी के आ गए, तो मैंने क्या कर दिया, इस वाली वैल्यू को लिख दिया। अब जरा इसका भी डेरिवेटिव निकाल लो और देख लो क्या वैल्यू आ रही है, टू साइन थ्री टी कॉस थ्री टी। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो बेटा मेरे पास कांस्टेंट टर्म तो हट जाएगा, और टी से टी कटेगा तो वन बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ टी। तो याद रखना ये डी टी लिखना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या लिखना है, डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं। तो मेरे पास वैल्यू जो फाइनल वैल्यू आई है ये आई है, लेकिन बेटा एक चीज याद रखना कि टू साइन थ्री टी कॉस थ्री टी मेरे पास बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है मेरे पास साइन सिक्स। ठीक है, ठीक है, किसके बराबर होता है, साइन सिक्स। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन कहीं लिखा हुआ आ जाए तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन सिक्स। ठीक है, तो बेटा एफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी की जगह क्या आ जाएगा, साइन सिक्सटी आ जाएगा, तो साइन सिक्सटी लिख दिया, और ये पहला जो थ्री लिखा होता है इसको मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई इस वाली टर्म की। अब इस वाली टर्म को निकालना होगा, सेम वही तरीका आजमाएंगे। मैं क्या लिखूंगा, जी टी का मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो जी टी का डेरिवेटिव कैसे आएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, लिख लेना विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस थ्री टी। ठीक है, इसको लिख दिया। अब क्या करूंगा, जी टी को निकालने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, थ्री पहले आ जाएगा, और बेटा कॉस थ्री में से एक माइनस होगा तो क्या बचेगा, टू बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव अब मैं किसका ले लूंगा बेटा, अंदर की वैल्यू का। तो अंदर की वैल्यू क्या है, कॉस टी है, तो मैंने कॉस टी लिख दिया। अब क्या करना होगा, जी टी डैश वैसे लिखा, थ्री कॉस टू टी वैसे लिखा। देखे, जब मैं कॉस का डेरिवेटिव लूंगा तो याद रखना कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन टी। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का साइन टी। तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या दिखा दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो मेरे पास बेटा एक जी टी की वैल्यू भी आ गई, और मेरे पास एक आ गई बेटा एफ टी की वैल्यू आ गई। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को एक साथ लिख दूंगा। कैसे, एफ टी जो है मेरे पास, एक काम करना, ये टी को डबल डैश कर देना। ठीक है, ताकि याद आ जाए कि मेरे पास एक अलग वैल्यू है। ठीक है, वरना आप मिला दोगे, और यहाँ पे भी डबल डैश कर दो तो ज्यादा बेटर है। अगर बस दिखाने के लिए, करने के लिए, जी टी को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एफ टी को कर दो, या फिर कोई दूसरा नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसका नाम टी की जगह कुछ और दे दूं तो बस ये समझ लेना कि ये वैल्यू मैंने इसके लिए निकाला है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि डबल डबल हो जाएगा ना, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा, तो वो सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम अलग दे दो, लाइक डबल डैश डाल दोगे तो डबल डेरिवेटिव बोल दिया जाएगा, डबल डैश मत डालना, बल्कि एक काम करो, इसका नाम लिख दो टी वन लिख दो। ठीक है, टी वन, टी वन। ठीक है, तो ताकि क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए ना, अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे टी वन लिख देना, और यहाँ पे क्या लिख देना, टी वन लिख देना, ताकि ये अलहदा हो जाए। तो बेटा मुझे एफ टी वन की वैल्यू निकालनी है, तो एफ टी वन की वैल्यू अभी मैंने निकाला था, वो क्या था, थ्री साइन सिक्स टी। तो क्या लिखूंगा, थ्री साइन सिक्स टी। ठीक है, लिख दिया। और उसके साथ साथ बेटा मुझे क्या रखना है, जीटी की वैल्यू लिखना है। तो जीटी की वैल्यू क्या है, सिर्फ जीटी, डेरिवेटिव नहीं,
cos 3t, तो क्या लिख दूंगा cos क्यूब टी, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद कौन सा निशान है बेटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्लस का निशान, प्लस लगा रहा। फिर लिखा बेटा जी टी का डैश, तो जी टी का डैश अभी निकाला हमने, क्या है मेरे पास 3 cos स्क्वायर टी और क्या है माइनस का साइन टी, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या लिखा है बेटा, मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है फॉर्मूला का एफ टी वन, तो एफ टी वन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ टी वन की वैल्यू है साइन स्क्वायर 3t, तो लिख दूंगा साइन, यहाँ पे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 3t, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3t लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। एक चीज याद रखना, माइनस का जो निशान है ना वो बेटा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, गलती मत कर देना क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ही लिखना। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो 1t हो गया 3 साइन 6t, कॉस हो गया 3t, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर साइन टी और साइन स्क्वायर 3t, ठीक है। पूरी वैल्यू को मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बेटा क्या करना होगा, इसमें से कॉमन निकाल लेना होगा, तो हम क्या करेंगे एफ टी टी डैश को वैसे ही लिखा, बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया, और बेटा cos का क्यूब और cos का स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ cos स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा 3 से 3 कटा, तो क्या बचेगा साइन 6t, यहाँ पे cos का स्क्वायर लिया तो एक cos बच गया यहाँ पे, तो क्या देगा cos t हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा निशान है बेटा, माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, cos स्क्वायर से पूरा cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया साइन t और साइन स्क्वायर 3t। तो बेटा ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। मैंने जस्ट क्या किया था, स्क्वायर लैडर निकाला था, स्क्वायर लैडर डेरिवेटिव किया और फिर इस फॉर्मूला के अंदर उसको क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया और इसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 किया। अब इसके बाद जो बाकी के 3 पार्ट्स है उसको भी हम लोग इसके वीडियो के बाद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह।